थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। देखिए, थ्री फेज सिंगल फेज कन्वर्टर में हम टू ग्रुप्स का यूज करते हैं। ये हमारे पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर होंगे, इसमें 3 थायरिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, और ये नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर होंगे, यहाँ पे 3 थायरिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, और लोड पे सिंगल फेज एसी लोड आएगा। इसमें देखिए, इसका डायग्राम इस तरह से होगा। ये पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स हैं जो 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्टेड होंगे। ये नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स हैं। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से, वो सप्लाई से लोड की तरफ इस तरह से होगा, और जो नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स पे करंट फ्लो होगा वो लोड से थायरिस्टर की तरफ इस तरह से होगा। तो वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अब हम इसमें 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं और सिंगल फेज में कन्वर्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी वेवफॉर्म्स। अगर आपको वेवफॉर्म्स समझ में आ गई तो आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम देखते हैं इसकी वेवफॉर्म्स। जैसे कि हम जानते हैं जो इनपुट है उससे 3 फेज सप्लाई जाएगी, यानी 3 वेवफॉर्म्स जो कि डिफरेंट फेसेस में होंगी। एक ये वाला हमारा फेस है, सेकंड फेस ये आएगा, थर्ड फेस ये आएगा। 3 फेस हमने इसमें लिए हैं, यानी इनपुट से सप्लाई प्रोवाइड की है। पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स वन टाइम में कंडक्ट करेंगे, नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स वन टाइम में कंडक्ट करेंगे। पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर पॉजिटिव वेव के लिए कंडक्ट करेंगे, नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स नेगेटिव वेव के लिए कंडक्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में कि जो हमारा फायरिंग एंगल है वो हमने कितना लेना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको गिवन होता है कि आपको एक पर्टिकुलर पल्सेस में आपको आउटपुट में कन्वर्जन करनी है, यानी कि हम इसमें ले रहे हैं 1/8 ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। अगर आपको 1/4 दिया गया है तो 1/4 का यूज़ करोगे। अगर आपको 1/8 दिया गया है तो 1/8 का यूज़ करोगे। 1/6 दिया गया है तो 1/6 का यूज़ करोगे। उससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना फायरिंग एंगल का डिफरेंस लेना है पर्टिकुलर वेव में। हमें हर एक फेस में फायरिंग एंगल में उतने ही डिग्री का डिफरेंस लेना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए। जैसे कि हम जानते हैं हम मैक्सिमम पीक वोल्टेज में वर्क करते हैं, यानी कि सिर्फ इतने ड्यूरेशन में हमारे थायरिस्टर्स कंडक्ट करेंगे, नीचे वाले में नहीं होंगे। तो मैक्सिमम पीक वोल्टेज यही होगी हमारी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने डिग्री का डिफरेंस है, यानी कितने डिग्री हो सकती है ये 0 से लेकर होती है 180 तक कंप्लीट वेव। अब 30 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे आ गया, 30 डिग्री का यहाँ पे आ गया, यानी कि इतने पोर्शन में और इतने पोर्शन में। तो ये कितना बचा, ये बचा 120 डिग्री का। इसीलिए ही यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी जो रिडक्शन फैक्टर होगा हमारी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई बाय 120 होगा। ये इसी वजह से ही लिया जाता है, क्योंकि ये जो होगा 120 का होगा, मैक्सिमम पीक वोल्टेज 120 डिग्री की होगी। अब मैंने क्या कहा था कि हम कितने फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं, कितने पार्ट फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 1/8 पार्ट फ्रीक्वेंसी का। हम ये क्वेश्चन जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं 1/8 पार्ट लेके कर रहे हैं। अगर आपको यही जो टॉपिक है 1/6 में लेना पड़ जाए या 1/4 में लेना पड़ जाए, तो 8 की जगह पे 6 आ जाएगा या 4 आ जाएगा। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू 150 15 डिग्री का, यानी कि ये क्या आएगा 15 डिग्री। यानी कि हमने हर एक मैक्सिमम पीक वोल्टेज में 15 डिग्री का डिफरेंस लेना है, ताकि हम 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर सकें। अगर यहाँ पे 1/4 होता तो आप कितने का लेते, 30 डिग्री का। यानी यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ये गिवन होगा कि आपको कितने पार्ट फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है। इसमें हम 1/8 का यूज़ कर रहे हैं तो 15 डिग्री का लेंगे। अब देखिए कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लेंगे। इस पॉइंट से 90 डिग्री से उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे उसे।
जो पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर होगा वो 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पे कंडक्ट करेगा। अब यहाँ से नहीं लेंगे मैक्सिमम पीक से, यहाँ से 90 डिग्री कितना बैठता है, नियर अबाउट इस पॉइंट पे बैठेगा 90 डिग्री। अब यानी इस पॉइंट पे आके हमारा एक थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, और इससे पहले, इस पॉइंट से पहले कोई और थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में होगा, जो भी होगा वो, तो यहाँ पे 90 डिग्री कंडक्टिंग कंडीशन में आया। ये थायरिस्टर तब तक कंडक्ट करेगा जब तक कि नेक्स्ट फेज की मैक्सिमम पीक वोल्टेज में अगेन 15 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ जाता। यानी कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है तो 90 माइनस 15 75, यानी नेक्स्ट में हम 75 डिग्री का फेज शिफ्ट लेंगे नेक्स्ट थायरिस्टर के लिए, और नेक्स्ट थायरिस्टर इस पॉइंट पे आके कंडक्ट करेगा, और जब तक यहाँ पे नेक्स्ट थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं आ जाता तब तक ये वाला थायरिस्टर कंडक्ट करता रहेगा। देखिए इस यहाँ 90 डिग्री जैसे ही थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आया तो हमारी वेव कुछ इस तरह से आ गई, और तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक कि 75 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ जाता, और नेक्स्ट थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। अब यहाँ से इस पॉइंट के बाद अगला फेज चेंज हो गया, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट थायरिस्टर वर्क करेगा, वो कितने डिग्री के एंगल पे करेगा, 75 माइनस 15, यानी हर एक फेज में 15 डिग्री का चेंज आएगा, चेंज इन फायरिंग एंगल। इसका मतलब ये है कि 15 डिग्री रिड्यूस करते रहेंगे, कम करते रहेंगे। तो 75 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 क्या, इस पॉइंट को हमने मान लिया है ए, इस पॉइंट को मान लिया है बी। अब इस फेस में 60 डिग्री नियर अबाउट यहाँ पे आएगा 60 डिग्री सेंटर में, ये 120 का होगा तो इसका सेंटर 60 का होगा। तो 75 से ये तब तक, जब तक 75 जो भी हमारा थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में है तब तक कंडक्ट करता रहेगा जब तक 60 डिग्री के फेज शिफ्ट पे नेक्स्ट थायरिस्टर पे ट्रिगर पल्स नहीं आ जाती। तो यहाँ से 60 डिग्री कंडक्ट करेगा। 60 के बाद कौन सा, नेक्स्ट फेज में देखना है। नेक्स्ट फेज में 15 डिग्री, 60 माइनस 50 45 नियर अबाउट यहाँ पे आएगा। ऐसे रिड्यूस होती, यानी पहले 90 थी, फिर 75, फिर 60, फिर 45, तो 60 ये यहाँ पे कंडक्ट करता रहेगा। जैसे ही थायरिस्टर 45 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा तो ये वाला थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा, दूसरे कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब 45 डिग्री माइनस 15 क्या आएगा, 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री यहाँ पे इस पॉइंट में नेक्स्ट फेज में। अब यहाँ पे 45 यहाँ पे कंडक्टिंग कंडीशन में आया तब तक कंडक्ट करेगा जब तक नेक्स्ट फेज में थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट फेज का थायरिस्टर 30 डिग्री पे कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अब 30 माइनस 15 क्या होगा, 15 डिग्री। हमने इसको पॉइंट्स के नेम दे दिए हैं ए बी सी डी ए। यहाँ पे 15 यहाँ पे कंडक्ट करेगा। आगे इस पॉइंट के बाद जो भी थायरिस्टर कंडक्ट कर तब तक कंडक्ट करता रहेगा जब तक नेक्स्ट फेज शिफ्ट नहीं, यानी कि फेज शिफ्ट नहीं आ जाता। अब 15 माइनस 15 0, तो नेक्स्ट थायरिस्टर इसी पॉइंट से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। अब हम चलते हैं, अब क्या हुआ, 0 पे आने के बाद पहले हम 90 से 0 पे आए, अब 0 से अगेन 15 30 45 60 75 90 15 50 के इंक्रीमेंट करेंगे। देखिए 15 यहाँ पे फायरिंग एंगल आएगा 15 का, यहाँ से कंडक्ट करता रहेगा, तब तक कंडक्ट करेगा जब तक कि नेक्स्ट थायरिस्टर का 15 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं आ जाता। अगेन 15 के बाद क्या होगा, 30 का, 15 प्लस 15 30, तो यहाँ पे इस पॉइंट तक ये कंडक्ट करता रहेगा। जैसे ही थायरिस्टर के 30 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा इस फेज में, तो वो थायरिस्टर कंडक्ट करने लग जाएगा। और जैसे ही फेज चेंज होगा 30 प्लस 15 45 यहाँ पे नियर अबाउट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ तक हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करता रहेगा। अब 45 के बाद सेम इस तरह 60, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 के बाद नेक्स्ट थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। कब तक कंडक्ट कर, जब तक कि नेक्स्ट फेज में 75 डिग्री के फेज शिफ्ट नहीं आ जाता। अब यहाँ पे आएगा 75 डिग्री का, तब तक 60 डिग्री कंडक्ट करता रहेगा इस तरह से। 75 के बाद अगेन 90। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 190 to 90 यहाँ पे कंप्लीट हो गई हमारी, यहाँ पे हमें पॉजिटिव वेव मिल गई इस तरह से। देखिए
अब ये जो हमारी आउटपुट करंट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इसमें ये जो ड्यूरेशन है ये शो करती है इन्वर्जन को और ये शो करती है हमारी रेक्टिफिकेशन को। जब भी आउटपुट करंट पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव जब थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे और आउटपुट करंट क्या है हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा जो सर्किट है वो एज अ इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। और जब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में होगी, तो यानी कि जब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में रहेगी तो एज अ इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा, इन्वर्जन की तरह। देखिए इतने ड्यूरेशन में क्या है डिफरेंस है, अपर भी है लोअर भी है, ये इन्वर्जन की तरह वर्क करेगा। इसमें क्या है, जब वो पॉजिटिव में है तो ये रेक्टिफिकेशन की तरह वर्क करेगा। अब ये तो हमारी पॉजिटिव साइकिल हो गई। अब हम देखते हैं नेगेटिव साइकिल के लिए। इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में भी 15-15 का डिफरेंस आता रहेगा, यानी 90 के बाद फिर से 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा, यानी 105 का। अगेन 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा, यानी कि 120 का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस तरह से 15-15 का डिफरेंस चलता रहेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब 180 डिग्री पे हम पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे, और इसके बाद क्या होगा, फिर से 15 डिग्री का डिफरेंस आता रहेगा, यानी इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ से क्या हुआ था, 90 से आए थे 180 पे, यहाँ पे 180 डिग्री का कंप्लीट हो जाएगा। 180 के बाद अगेन हम 15-15 डिग्री का डिफरेंस लेते रहेंगे। इस तरह से हमारी ये वेव जो होगी कंप्लीट होगी, और ये हमारी नेगेटिव साइकिल बनेगी जो कि कुछ इस तरह से शो होगी। ये जो चीज होगी यहाँ पे, ये इन्वर्जन शो करेगी और ये शो करेगी रेक्टिफिकेशन, यानी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होगी। और ये है हमारा 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।